हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ। कैसे हैं आप सभी? आई होप बेटा मस्त मजे में होंगे, काफी अच्छे से काफी शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी तरह से कंटिन्यू करते रहिए प्रिपरेशन। आज का जो हमारा मेनली लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 रहने वाला है, क्योंकि अभी तक इस चैप्टर में हमने काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन कर लिया। लाइन्स एंड एंगल्स जो आपका चैप्टर था, इसमें सबसे पहले आपने इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया। बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ साथ में फिर आपने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपने ट्रांसवर्सल वाला फॉर्मेट और थ्योरम्स को सॉल्व किया। ओके, तो आज मेनली हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर कोई टू पैरेलल लाइन से उन्हें एक ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट करती है तो रिजल्ट्स क्या क्या मिलते हैं। ये सारे हमने देख लिया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। ये सारी चीजें तो हमने समझ लिया है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमें किस तरह के मिलने वाले हैं, किस टाइप के मिलने वाले हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, तो आ जाओ फटाफट से चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट मैं क्लियर कर देता हूं आपको, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप एनटीएससी, एनएससीजीएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल्स एग्जाम्स होते हैं उनकी भी कंटिन्यू हमारे साथ शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जो आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है। आई होप आप भी इन फैकल्टीज के साथ काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये फैकल्टीज टीम जो है ना, आप सभी को जो नोट्स रेडी करवा रही है वो नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपनी स्टडी करते रहें। साथ में इन फैकल्टीज के साथ में जो भी आपके डाउट्स है उन्हें टाइम टू टाइम क्लियर करते रहें। ओके, ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है। इसके बारे में तो आपको पता है। मेनली हम बात कर लेते हैं बेटा कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास वो है टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं वहां पर लेकर आया हूं आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको क्या करना होगा, फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप वहां पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप बनाया हुआ है और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07। क्लास 8 मेनली हमारी क्लास 9 है, तो क्लास 9 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb009। फटाफट से आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना होगा और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, और अच्छे से अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको काफी सारे पैकेजेस बने हुए मिलेंगे। आपको क्या करना है, अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपने पैकेजेस सेलेक्ट करने। आप क्लास 9th में है तो आप क्लास 9, 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है ये सारी चीजें मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। दोनों पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो दोनों का जो कॉस्टिंग प्राइस है, एक का 10,000 रुपीज है, एक का 3,500 रुपीज है। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज जो है आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो फर्स्ट पैकेज आप बिल्कुल अगर ध्यान से देखते हैं तो इसमें आपको मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाइवीकली क्विज़ेस और पीरियोडिक टेस्ट पेपर। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और आप पहुंच जाएंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। टेस्ट सीरीज का जो कॉस्टिंग प्राइस नजर आ रहा है आपको यहाँ पर वो है 3,500 रुपीज। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, टीटीबी की एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ में बाईवीकली क्विज़ेस भी। तो आपको क्या करना होगा, टेस्ट सीरीज परचेस करने के लिए बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और पहुंचेंगे आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो तो बहुत ही अच्छी है, गुड न्यूज है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट ऑफर लेकर आया हूँ। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक ग्रुप कोड एंटर करना होगा और आपका जो ग्रुप कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। क्या रहने वाला है? LS लाइव। कूपन कोड जो रहने वाला है LS लाइव, इस कूपन कोड के बिहाफ पर ही आपको 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से या तो इसे नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कोड यूज करते हैं तो ये पैकेज आपको 10,000 रुपीज में नजर आ रहा है, तो LS लाइव कोड यूज करने के बाद ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में मिलेगा। ठीक है, सेकंड पैकेज जो 3,500 का है, LS लाइव कोड यूज करने के बाद ये पैकेज आपको
2450 रुपीज में मिलने वाला है। तो फटाफट से देखा ना आपने कि कितना 30% का डायरेक्ट आपको डिस्काउंट ऑफर मिल गया है यहाँ पर। तो बिना देर के बाय पैकेज पर क्लिक करो और सीधा यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। कुछ फैसिलिटीज पेमेंट की यहाँ पर गिवन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से चाहो उस फैसिलिटीज से पेमेंट कर सकते हो, हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एक छोटा सा नंबर गिवन है 9549041111। आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल करना होगा और अपने जितने भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स क्लियर कर लेने हैं। तो फटाफट से इसका कोड का स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लो। मतलब कि ये जो नंबर है आपको मेनली क्वायरी के लिए दिया हुआ है ना, डाउट से मीनिंग कि आपको जिस भी तरह की क्वायरी करने की नीड हो आप क्वायरी कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर है आपके लिए। चलो फटाफट से लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाओ फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी ऐसे ही, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी तो करनी ही होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और शुरू हो जाओ स्मार्ट स्टडी करना। फर्स्ट चलते हैं आगे। ये आपका जो लेक्चर नंबर 5 रहने वाला है मेनली प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड है। इसमें आप अभी तक अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो लाइन्स एंड एंगल्स में सबसे पहले हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइन्स क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। उसी के साथ में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी कि इसके एंगल्स के बारे में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं और उसके बाद आपके अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। ये सारी कॉन्सेप्ट्स आप कंप्लीट कर चुके हो। फिर आपने उसी के भी आप पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किया। फिर आपने ट्रांसवर्सल मतलब कि एक टू पैरेलल लाइन्स हमारे पास और उन्हें कोई एक ट्रांसवर्सल इस तरह से अगर इंटरसेक्ट करती है तो क्या क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, ये भी हमने डिस्कशन किया। लेकिन इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें किस तरह के मिलने वाले हैं आज के लेक्चर में हम मेनली उसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, तो चलो देख लेते हैं एक बार फटाफट से व्हाई दिस लेक्चर, यह लेक्चर हमारे लिए क्यों है। ये सारी चीजें तो आपके पास सही सही कीवर्ड्स वगैरह आपको नजर आ ही रहे हैं यहाँ पर। ओके, सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे हो आप पैरेलल लाइन, पैरेलल सेगमेंट, पैरेलल रेस, ट्रांसवर्सल, ये सारे आपके क्या है कीवर्ड्स रहने वाले। लर्निंग आउटकम्स यहाँ पर आपको नजर आ ही रहे हैं। हम मेनली इसमें क्या करने वाले हैं, प्रॉब्लम सॉल्व्स के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो चले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना देर किए हुए फटाफट से आ जाओ। चलो ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है इन फिगर m पैरेलल टू n। आपको यहाँ पर टू लाइन्स गिवन है, ठीक है। एक लाइन है m और एक लाइन है आपके पास n। ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। जब ये दोनों आपस में पैरेलल है तो आपको क्या बताना है, यहां पर एंगल 5 और एंगल 8 दोनों की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, एंगल 5 और एंगल 8 का वैल्यू आपको यहां पर फाइंड करना है। देखो सबसे पहले यहां पर हमारे पास गिवन क्या है, लाइन m पैरेलल टू लाइन n। ओके, ये आपके पास गिवन है। अब आपको प्रूव क्या करना है, और गिवन है आपके पास एंगल 1 की जो वैल्यू है वो भी आपके पास 65 डिग्री है। चलो बहुत ही अच्छी बात है ये। अब यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको 5 और 8 फाइंड, एंगल 5 एंड एंगल 8, इन दोनों का आपको वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है ना, इसी का आपको वैल्यू फाइंड करना है। अब इसके लिए आप क्या करोगे फटाफट से बताओ। अब देखो एंगल 5 है आपके पास यहां पर और एंगल 8 है आपके पास यहां पर, मतलब कि आपको इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करना है और इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बिल्कुल अगर आप ध्यान से देखो यहां पर, अगर बिल्कुल आप ध्यान से देख रहे हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज बताने वाला हूं। देखो इस ऊपर वाले पार्ट को भूल जाओ आप, इधर वाले पार्ट को भूल जाओ आप, ठीक है। सिर्फ आपको क्या नजर आ रहा है, ओके, ये एक ट्रांसवर्सल है और इस पर एक ये रे है, मतलब कि इस तरह से ये हमारे पास एक रे हो गई, ठीक है। यहां पर एंगल 5 बन रहा है और यहां पर एंगल 8 बन रहा है। तो अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो ये लीनियर पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा है, फटाफट से बताओ, हाँ या ना। लीनियर पेयर है ना, बिल्कुल है। अब लीनियर पेयर तो है, मतलब कि इन दोनों का जो अगर हम सम करते हैं, ओह वापस से टाइप लिखना पड़ेगा, अगर हम इन दोनों का सम करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो आ जाओ देखो, अगर हमें यहां पर एंगल 3 की वैल्यू फाइंड हो जाती है तो एंगल 8 की भी फाइंड हो सकती है। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है।
क्या है ये? एंगल 1 और एंगल 6 कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 4 और एंगल 7 कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, 3 और 8 कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, 2 और 5 कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, तो आ जाओ देखो, सबसे पहले यहां पर हमारे पास गिवन पार्ट, थोड़ा बोर्ड एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है दिखे आज। ओके, चलो ठीक है, रेडी। गिवन क्या गिवन था आपके पास? अभी हमने यहां पर देखा कि M लाइन पैरेलल है लाइन N के, और एंगल 1 जो है हमारे पास गिवन है 65 डिग्री। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें जो यहां पर फाइंड करना है, यहां पर एंगल 5 और एंगल 8 दोनों का वैल्यू हमें यहां पर फाइंड करना है। क्लियर? तो देखो बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। अगर हम एंगल 1 और एंगल 3 दोनों की बात करते हैं तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के। क्यों इक्वल है? क्योंकि बेटा ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बिल्कुल है ना? ये आपस में क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसी तरह से जब एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो देखो एंगल 1 की वैल्यू तो आपको कितनी गिवन है यहां पर? 65 डिग्री। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं? एंगल 3 भी हमारा कितना होगा? 65 डिग्री। ये लो, एंगल 3 की जो वैल्यू आपने यहां पर फाइंड कर लिया, किया ना फाइंड? क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन सा हुआ? 3 और 1 हुआ, 4 और 2 हुआ, 8 और 6 हुआ, 5 और 7 हुआ। ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। क्लियर? अब नेक्स्ट, यहां पर जब हमने एंगल 3 की वैल्यू को फाइंड कर लिया तो एंगल 8 भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल 3 और एंगल 8 आपस में क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो जब एंगल 3 हमारे पास 65 डिग्री का है तो एंगल 8 भी कितना होगा? 65 डिग्री का होगा। ओके, तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं? एंगल 3 इक्वल एंगल 8। क्यों? क्योंकि ये आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। क्या है ये? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। जब ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है तो आपको तो बहुत ही अच्छे से पता है, क्योंकि एंगल 3 की वैल्यू तो आपकी 65 डिग्री है, तो एंगल 8 भी कितना हो गया आपके पास? 65 डिग्री। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, वी नाउ दैट क्या पता है हमें? एंगल 5 प्लस एंगल 8 इनकी वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री होगी। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अब बताओ, एंगल 5 की आपको वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि 8 का तो आपने कर ही लिया है। एंगल 8 की वैल्यू कितनी है? 65 डिग्री है। ये लीजिए 65 इक्वल 180 डिग्री। यहां से एंगल 5 एज इट इज रहने दीजिए, 180, 65 को इधर ट्रांसफर कर दो तो नेगेटिव हो जाएगा। ये क्या मिलेगा यहां से? फटाफट से देखो, 10 में से 5 गया तो 5, 115। एंगल 5 की फाइनली आपको वैल्यू कितनी मिलती है? 115। ओके, क्लियर है? एंगल 5 इक्वल 115 डिग्री। ये लो, आपको एंगल 5 की वैल्यू पूछी गई है 115 डिग्री, और एंगल 8 की वैल्यू पूछी गई है, तो ये हो गई आपकी 65 डिग्री। फटाफट से बोलो, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं है ना? पूरा पूरा समझ में आया? फटाफट नोट करो जल्दी से। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी करो फटाफट से। हो गया नोट? जल्दी करो बेटा, काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हमें आज। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो, इन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x और y दोनों का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। जब ए बी पैरेलल है CD के, हमें गिवन है यहां पर ए बी जो है ना पैरेलल है, किसके पैरेलल है? CD के। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है और इन्हें एक ट्रांसवर्सल R इंटरसेक्ट करती है। तो यहां पर बनने वाले जो एंगल्स है, कौन कौन से एंगल्स यहां पर जो बन रहे हैं एंगल्स, वो एंगल्स आपके 50 डिग्री, x डिग्री, 130 डिग्री और y डिग्री, ठीक है। तो यहां पर आपको ये बताना है कि एंगल x की वैल्यू क्या होने वाली है और एंगल y की वैल्यू क्या होने वाली है। फटाफट से बताओ क्या फाइंड करना है?
एंगल एक्स एंड एंगल वाई। ठीक है, इनका वैल्यू फाइंड करना है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से मतलब बिल्कुल ध्यान से। क्यों? क्योंकि सेम केस पहले वाले की तरह ले चल रहा हूं मैं। इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ। पहले हम बात करते हैं एंगल एक्स के लिए। इसे छुपा दिया आपने, क्या बचा यहां पर? ये ट्रांसवर्सल आ रही है क्योंकि इसको तो हमने छुपा दिया है। ठीक है, और एक इस तरह से ट्रांसवर्सल चल रही है। ठीक है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो बेटा देखो, इस वाले पार्ट को मैं अगर हटा देता हूं, पीछे वाले को, पीछे वाले पार्ट को क्या कर रहा हूं मैं? हटा देता हूं, तो ये एक रे बन रही है। क्या बन रही है? एक रे। अब इस रे के बीच में ये एंगल जो बन रहा है, ये तो बन रहा है 50 डिग्री, और ये एंगल बन रहा है आपका x डिग्री। हाँ या ना? बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? देखो, ये आपकी ट्रांसवर्सल आ गई और ये एक रे हो गई। इसे नेम दे दो O। ए ओ रे होगी ये। ठीक है, क्लियर है? क्या होगी? रे ए ओ। ओके, अब ये जो रे है यहां पर हमें देख पा रहे हैं अगर ध्यान से, तो ये लीनियर पेयर वाली कंडीशन बन रहा है ना? तो आप क्या कह सकते हो यहां पर? फटाफट से बता दो। यहां से हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल 50 डिग्री है और एंगल x डिग्री है, इन दोनों का जो टोटल होगा वो 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर की वजह से। क्लियर है? हाँ या ना? बिल्कुल करेक्ट। चलो, x की वैल्यू तो आपने यहीं से फाइंड कर लिया। कैसे? इस 50 को ट्रांसफर कर दो उधर, तो 180 माइनस 50 x इक्वल 130। ओके, क्लियर है? समझ में आ गया पूरा पूरा? चलो, ये तो कंप्लीट हो गया। अब हमें चाहिए y की वैल्यू। y की वैल्यू किस तरह से फाइंड करें? देखो, y के पास चलो, अब y के पास चलते हैं। ये एंगल तो क्या बन गया आपके? लीनियर पेयर बन गए। ठीक है, अगर ये वाला एंगल और इस वाले एंगल 50 और 130 की बात करते हैं, तो ये आपस में होंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, और अगर यहां पर z बन रहा है, ये z, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल होंगे अल्टरनेट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। क्लियर है? अब हमें मेनली y का वैल्यू फाइंड करना है। तो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए सीधा सीधा कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है, क्योंकि ये एंगल और ये y एंगल आपस में क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। सिंस वी नाउ दैट, क्या नजर आ रहा है यहां पर? y इक्वल 130 डिग्री। क्यों? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्लियर है? आप तो डायरेक्ट लिख दीजिए, वी नाउ दैट, हमें पता है एंगल y किसके इक्वल होगा? 130 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसीलिए हम क्या कहेंगे? हमारे पास जो एंगल x है उसका वैल्यू फाइंड होता है 130 डिग्री, और एंगल y है उसका वैल्यू फाइंड होता है 130 डिग्री। तो फाइनली एंगल x इक्वल एंगल y इक्वल 130 डिग्री। क्लियर है? समझ में आया पूरा पूरा? जल्दी से छापो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना। चले, हो गया? क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, अगर ए बी पैरेलल हो सी डी के, ए बी अगर पैरेलल हो सी डी के और सी डी पैरेलल हो ई एफ के। समझ में आया ना पूरा? ए बी किसके पैरेलल होगा? सी डी के, और सी डी किसके पैरेलल होगा? ई एफ के। तो आपको बताना है कि y रेशियो z जो गिवन है वो 3:7 है। तो x का वैल्यू फाइंड करो, मतलब कि ये जो आपको x नजर आ रहा है, अब नजर आएगा, ध्यान से देखना, ये वाला जो x एंगल नजर आ रहा है, इस एंगल का आपको वैल्यू फाइंड करना है। इस एंगल का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? आ जाओ, वो मैं बताता हूं आपको अब क्या करना है। सबसे पहले देखो,
क्या हो गया भैया, नाराज कैसे हो रहे हो? मान जाओ यार। ठीक है, मान गए, पूरे पूरे मान गए। ठीक है, देखो अब गिवन पार्ट क्या गिवन है यहां पर आपको, ए बी पैरेलल है आपका सी डी के। ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। इसी तरह से सी डी पैरेलल है आपका ई एफ के, सी डी पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, एंड वाई रेशियो जेड जो गिवन है वो आपके पास है 3:7। आपको फाइंड करना है x का वैल्यू क्या होने वाला है, क्या करना है, x का वैल्यू आपको यहां से क्या मिलने वाला है। भैया x के साथ में हमें y z भी तो फाइंड करनी ही होंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाओ अब बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से मतलब बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, चलो यहां से अगर हम देखते हैं तो एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द एंगल बी एक्स के डिग्री, क्योंकि एक्स तो हमें फाइंड ही करना है तो के मान लेते हैं हम इसे। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, आपकी जो इच्छा हो। क्या लेट किया आपने? के। ठीक है, तो y इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास? 3k, z इक्वल हो जाएगा आपके पास 7k। कोई प्रॉब्लम? हाँ या ना? फटाफट से बोलो। नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखना है। क्या देखना है? अगर हम यहां पर देखते हैं तो ये एंगल x है और ये एंगल z है, ये आपस में अल्टरनेट एंगल है। क्या है? अल्टरनेट एंगल, एंगल x इक्वल एंगल z। क्यों? क्योंकि ये क्या है, आपस में अल्टरनेट एंगल है, z बन रहा है। देख लो, बनाकर देख लो, z ही बनेगा वहां पर। ये आपके पास हो गया अल्टरनेट एंगल। देखो z बन रहा है ना, यहां से चले इधर आए और ये आए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, z बना, ये एंगल और ये एंगल। देखो, ठीक है, क्या हो गया? ये अल्टरनेट एंगल। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलो यहां से बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलना है। अब यहां से क्या देखना है हमें? भाई हमें एंगल x तो हमें पता है, क्या हो गया? 7k हो गया, तो एंगल x भी हो जाएगा आपका 7k। क्लियर है? ओके, अब k का वैल्यू भी तो फाइंड होना जरूरी है ना। यहां पर ध्यान से देखना, अब एंगल x और y इन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों एंगल अगर इस तरह से होते, यहां पर एंगल y होता, तो आप कह देते कि सर ये तो लीनियर पेयर बन रहा है ना। लेकिन एंगल y कहां है हमारे पास? एंगल y हमारे पास है यहां पर। ठीक है, एंगल y कहां है? एंगल y है यहां पर। तो हमें पता है कि कोई भी ट्रांसवर्सल अगर टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी तो उनके इंटीरियर एंगल्स जो होंगे ना, उनका सम 180 डिग्री होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? एंगल x प्लस y इक्वल कितना होगा? 180 डिग्री। x की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? 7k, y की वैल्यू 3k इक्वल 180 डिग्री। ये हो गया आपके पास 10k इक्वल 180 डिग्री। यहां से k की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। क्या करोगे? 180 अपॉन 10, तो फाइनली ये मिलती है आपको 18 डिग्री। कितनी मिलती है? 18 डिग्री। ओके, अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? फटाफट से बोलो। अरे भाई कुछ नहीं करना है, k की वैल्यू को पुट कर दो। x के लिए 7 इंटू 8 7 56, 6 कैरी गया 5, 7 1 7 और 5 12, 126 डिग्री। y के लिए 3 इंटू 18, ठीक है, ये हो जाएगा 54, 8 3 24 का 4 कैरी गया 2, 3 1 3 और 5 54। ओके, इसी तरह से z कितना होगा? 7k, तो 7 इंटू के की वैल्यू 18, तो ये हो गया आपके पास 126 डिग्री। ये लो, तीनों की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, जिसमें से आपको पता है कि x और z तो क्या है? आपस में इक्वल है, तो बिल्कुल इक्वल है। क्लियर है? समझ में आया? वापस से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, आपको यहां पर दिया है कि ये AB CD के पैरेलल है और ये CD EF के पैरेलल है। क्लियर?
और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि y रेशियो जो z है ना वो इक्वल है 3:7 के। तो हमें यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है। अब x का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो एंगल x और एंगल z हमें इक्वल मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। भाई अल्टरनेट एंगल है तो श्योर है कि इक्वल होंगे, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, इनका काम हो गया खत्म। ओके, तो हमें यहाँ से लेट कर लिया हमने एंगल के, यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिली 7k। अब इस k की वैल्यू अगर हमें फाइंड हो जाती है तो हमें तो x का वैल्यू यहीं पे फाइंड हो गया, लेकिन इस k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने यहाँ तक सॉल्व किया, इस k की वैल्यू को हमने पुट किया, तो फाइनली हमने देखा कि हमें x की वैल्यू जो मिलती है वो 126 डिग्री मिलती है। इसी बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि z की जो वैल्यू होगी वो भी 126 डिग्री ही होगी। ओके, फटाफट नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी। चले, हो गया नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिगर m पैरेलल टू n एंड 1 एंड 2 आर इन द रेशियो 3:2। 1 और 2 आपको दिया है कि 2 लाइन से m और n दोनों लाइन्स पैरेलल है, ठीक है, और एंगल 1 और एंगल 2 का, इन दोनों एंगल का रेशियो दिया हुआ है आपको 3:2। आपको डिटरमाइन करना है एंगल 1 और 2। क्लियर है? आ जाओ अब। चलो क्या क्या गिवन है, लाइन m पैरेलल टू लाइन n, ठीक है, और एंगल 1 रेशियो एंगल 2 इक्वल दिया हुआ है 3:2। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह बिल्कुल। आपको डिटरमाइन करना है एंगल 1 एंड 2, ठीक है। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1 और 2 की जगह आप पूरे ही क्वेश्चन मतलब एंगल्स फाइंड करके बताओ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 सब की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या फाइंड होने वाली है। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको रेडी रहना होगा। क्या करना होगा? रेडी रहना होगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आ जाओ फटाफट से देखो यहाँ पर, क्लियर? चलो सॉल्व करते हैं हम इसे फटाफट से, बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 की बात करते हैं तो हमें इस तरह से मिल रहे हैं, ये आपका एंगल 1 हो गया, ये आपका एंगल 2 हो गया, और ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा आपका? 180 डिग्री हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं। क्या काम करें? लेट द एंगल बी एक्स, क्योंकि यहां पर रेशियो दिया हुआ है ना, लेट द एंगल बी एक्स, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल क्या हो जाएगा आपका 3x, एंगल 2 इक्वल हो जाएगा आपका 2x। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब यहां पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री का, क्यों? क्योंकि ये आपके पास हो गए लीनियर पेयर, ठीक है। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या है? 3x, एंगल 2 की वैल्यू 2x इक्वल 180 डिग्री। ओके, क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो यहां से देखो आपको क्या मिलता है, ये 5x इक्वल 180 डिग्री, x इक्वल 180 अपॉन 5, तो यहां से 36 डिग्री मिलेगा। 5 3 15, 3 बच गया, 5 6 30, तो फाइनली x की वैल्यू कितनी फाइंड होती है आपको? 30 डिग्री। क्लियर है? x की वैल्यू हमें यहाँ से 30 डिग्री मिलती है, तो इस x की वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो 1 और 2 दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। तो एंगल 1 के लिए क्या है आपके पास? 3x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू 36 डिग्री, तो 108 होगा। 6 3 18 का 8 कैरी गया 1,
3 3 9 और 1 10 108 डिग्री। ओके, इसी तरह से एंगल 2 के लिए 2x है आपके पास, तो 2 इंटू 36, तो फाइनली ये हो गया आपके पास 72 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू आपको फाइंड होती है 108 डिग्री और एंगल 2 की वैल्यू जो फाइंड होती है वो होती है आपको 72 डिग्री। अब आप अगर इन दोनों का सम भी करते हो तब भी आपको 180 डिग्री ही मिलेगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है। 108 एंड 72 कितना होगा, 180 होगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए, मान लो ये तो हमसे सिर्फ ये बोला क्वेश्चन में कि एंगल 1 और एंगल 2 ही बताओ आप वैल्यू, लेकिन डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब कि 1 to 8 जो एंगल्स है सबकी आप वैल्यू बताओ, तो क्या बताओगे? फटाफट से बोलो, जल्दी से फटाफट से बताओ दो। एंगल 1 फटाफट से बोलो, जल्दी से। देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये आपके पास एंगल 1 और एंगल 3 है। एंगल 1 इक्वल किसके होगा? एंगल 3 के होगा। क्यों? क्योंकि ये आपस में क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो एंगल 3 की वैल्यू भी कितनी होगी? 108 डिग्री। एंगल 3 और एंगल 7 ये दोनों क्या होंगे? एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के। क्यों? क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है ये? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो फाइनली एंगल 7 की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें? 108 डिग्री। ये लो, ठीक है। अब कौन बचे? एंगल 2। देखो यहां से आपको 1 और 5, 1 और 3 मिल गया। अब 5 की भी अगर हम बात करते हैं तो देखो 2 और 4, एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 2 की वैल्यू आपने कितना फाइंड किया अभी? 72 डिग्री। जब एंगल 4 आपके पास 72 डिग्री है, एंगल 4 आपके पास 72 डिग्री है, तो एंगल 8 भी कितना होगा? 72 डिग्री होगा, क्योंकि ये आपस में क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये एंगल और ये एंगल आपस में कोरस्पॉन्डिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये एंगल और ये एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसी तरह से ये दोनों एंगल भी आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों एंगल भी आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। लेकिन एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 6 ये दोनों जो होंगे ये आपस में क्या होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। एंगल 3 और एंगल 7 आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। एंगल 1 और एंगल 5 आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। एंगल 4 और एंगल 8 आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। क्लियर है? तो आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 एंगल का वैल्यू फाइंड करो या ऑल एंगल का वैल्यू फाइंड करो, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ मुझे इस तरह से इसे सॉल्व करना है। आप बहुत ही इजीली और बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे। फटाफट नोट करो इसे जल्दी से, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से नोट कर लो। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ समझ में आना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार आपको ये एंगल्स का फॉर्म समझ में आ गया ना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, अगर ये चीजें आपको समझ में आने लग गई ना तो बहुत इजीली सॉल्व करोगे आप इन क्वेश्चंस को, गारंटी है मेरी। फटाफट नोट करो, फटाफट जल्दी से। फटाफट करो। क्लियर है? हो गया नोट? आया ना? फटाफट बोलो बेटा। कहीं पर दिक्कत आ रही है तो वापस बोलो, वापस से समझा देता हूं। देखो चलो एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको दिया है क्वेश्चन में एंगल m जो है आपके इक्वल है एंगल n, सॉरी m और n जो लाइन है, ये दोनों लाइन m और n लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। और आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एंगल 1 और एंगल 2 है, उनका रेशियो है 3:2। तो आपको डिटरमाइन करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू क्या होगी। आपसे हो सकता है कि पूछा जाए कि सारे ही एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, ऑल एंगल्स की वैल्यू आपको फाइंड करना हो तो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करोगे? देखो सबसे पहले हमने एंगल को लेट कर लिया, लेट द एंगल भी x, क्योंकि हमें रेशियो गिवन है, परफेक्ट एंगल तो गिवन नहीं है, तो एंगल को हमने लेट कर लिया। अब हमें पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 जिस कंडीशन पर है, जिस पोजीशन पर है, वहां पर लीनियर पेयर वाली कंडीशन बन रही
रही है, तो हमने दोनों एंगल का सम कर लिया, क्योंकि लीनियर पेयर में क्या होता है, आपस में दोनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो दोनों का सम हमने किया 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू पुट कर दिया आपने 3x, एंगल 2 का वैल्यू आपने पुट कर दिया यहाँ पर 2x इक्वल 180 डिग्री। 5x इक्वल हो गया 180 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू आपको फाइंड होती है 36 डिग्री। इस 36 डिग्री को आपने x के प्लेस पर पुट कर दिया, तो फाइनली एंगल 1 की वैल्यू 102 डिग्री मिलती है और एंगल 2 की वैल्यू आपको 72 डिग्री मिलती है। अब आपसे पूछा गया है कि मान लीजिए ऑल एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, तो हमें तो यहाँ नजर आ रहा है एंगल 1 और 3 आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 1 और एंगल 3 आपस में जब वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो एंगल 3 की वैल्यू भी 108 डिग्री रहने वाली है। और एंगल 3 और एंगल 7 की बात करते हैं तो ये आपस में, ये दोनों एंगल्स आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये 108 डिग्री है तो ये भी 108 डिग्री होगा। ओके, इसी तरह से एंगल 1 और एंगल 5 भी आपस में क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये 108 है तो ये भी 108 होगा। एंगल 4 और 8 आपस में कोरस्पॉन्डिंग है, तो 4 की वैल्यू और 2 की वैल्यू इक्वल होगी, क्योंकि 4 और 2 आपस में कोरस्पॉन्डिंग, सबसे पहले ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी 72 है तो ये भी 72 होगा। फिर हमने देखा कि एंगल 4 और एंगल 8 आपस में इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये 4 और 8 कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो 4 की जितनी वैल्यू होगी उतनी 8 की वैल्यू होगी। क्लियर है, समझ में आया पूरा? फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। चले आगे। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहां पर आपको गिवन है इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी। आपको दिया हुआ है इस फिगर में ए बी पैरेलल है सी डी के और ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर। ई एफ, ये देखो ई एफ जो है ये परपेंडिकुलर है सी डी पर। साथ में आपको दिया है कि एंगल जी ई डी इन दोनों की वैल्यू जो है, सॉरी इस एंगल की जी ई डी की वैल्यू की जो है 126 डिग्री नजर आ रही है, तो आपको फाइंड करना है ए जी ई, मतलब कि एक तो ये वाला एंगल ए जी ई, ठीक है, क्लियर है, एक तो ये वाला एंगल, ओके, और एक एंगल जी ई एफ ये वाला एंगल, मतलब कि एक तो ये एंगल फाइंड करना है, एक ये एंगल फाइंड करना, और एफ जी ई ये एंगल और ये एंगल आपको यहां पर फाइंड करने हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलें आगे। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो तो आपको समझ में आ गया ना। चलो अब यहां पर देखो, सबसे पहले यहां पर आपके पास गिवन पार्ट क्या क्या है उसकी बात कर लेते हैं हम। बोर्ड क्या एक्स्ट्रा नाराज हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है? चलो गिवन पार्ट क्या क्या है आपको यहां पर। सबसे पहले ये देखो, ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर है किस पर, सी डी पर। ओके, साथ में एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी 126 डिग्री गिवन है, तो हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, देखो आपको यहां पर फाइंड करना है एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ और एंगल एफ जी ई, ये आपको यहां पर क्या करना है, फाइंड करना है। अब इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, फटाफट से देखो, यहां पर हमें पता है एंगल जी ई डी इक्वल होगा किसके, एंगल ए ई जी के। क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या है, देखो एंगल जी ई डी का है, जी ई और डी, जी ई डी एंगल जो है वो ए ई जी के, ठीक है, क्या होगा, जी ई डी ये वाला एंगल, ठीक है, और ये इक्वल होगा किसके, ए ई जी के, ए ई, एक मिनट जी ई डी, ए जी ई के इक्वल होगा, ए जी ई के इक्वल होगा, ए
GE। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये आपस में क्या है, अल्टरनेट एंगल है। ये आपस में है आपके अल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये आपस में हो गए हमारे अल्टरनेट एंगल है, इसलिए ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम फाइनली क्या कह सकते हैं, एंगल GEF प्लस एंगल FEGEF और FED, ये दोनों कितने डिग्री के होंगे, 180 डिग्री के होंगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इस एंगल मतलब कि इस एंगल का सम इस पूरे एंगल का और इस एंगल का सम कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। जब ये लीनियर पेयर है और 180 डिग्री का होगा ये एंगल, तो फाइनली ये इक्वल होगा 126 डिग्री के, क्योंकि टोटल वैल्यू कितनी गिवन है इसकी हमें, 126 डिग्री। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, क्लियर है यहां तक? चलो इसके आगे सॉल्व करते हैं। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल GEF, FED की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है देखो वहां पर, और ये हो जाएगा 126 डिग्री। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक? तो फाइनली यहां से एंगल GEF इक्वल 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो आप क्या देखते हैं, एंगल GEF ये मिलेगा आपको यहां से 6 4, ठीक है, और यहां पर 11 में से 9 गया तो 24। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? हाँ या ना? फटाफट से देखो, यहां पर 12 में से 9 गया तो 34। चलो, तो फाइनली GEF कहाँ है आपका, GEF आपको फाइंड करना था, ये GEF, ये तो कितना हुआ, GEF, ये एंगल आपको फाइंड होता है 34 डिग्री। अब आपको चेक करना है कि मेरा आंसर यहाँ पर करेक्ट है या नहीं है, तो भी आप चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन बन रही है ना, इस तरह की बन रही है, ठीक है, ये एक एंगल बन रहा है और ये आपको पूरा मिल रहा है, ठीक है, तो ये एक लीनियर पेयर वाली बन रही है। क्लियर है? तो फाइनली 34 और 126 कितना होगा आपके पास, ये डायरेक्ट मिलता है आपको यहां पर ओके। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो, यहां से हमें GEF की वैल्यू तो फाइंड हो गई। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हमें किसका फाइंड करना है, या तो FEG का करें या AEG का करें, दोनों में से किसी एक वैल्यू को हमें क्या करना है, यहां पर फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, एंगल GEC प्लस एंगल GED, GEC और GED, इन दोनों का जो टोटल है वो कितना है, 180 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। देखो GEC ये एंगल और GED ये एंगल, मतलब कि ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा। जब ये 180 डिग्री का होगा तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, ये लीनियर पेयर है। अब GEC की वैल्यू क्या है आपके पास, फटाफट से देखो, GEC GED की वैल्यू है हमारे पास, GED की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, ठीक है। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, यहां से हम लिख सकते हैं एंगल GEC इक्वल, ये हो जाएगा 180 माइनस, अभी हमने कितना डिग्री वैल्यू फाइंड किया, 126, ठीक है। GED की वैल्यू देखो ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में है, जब GED की वैल्यू 126 ऑलरेडी हमारे पास है, इसे हमने क्या किया, उधर ट्रांसफर किया। उधर ट्रांसफर करने पर हम क्या देखते हैं, एंगल GEC ये मिलता है हमें यहां से 4 और 7 में 5, 54। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? तो फाइनली GEC भी हमें कितना मिलता है यहां पर, 54 डिग्री। क्लियर है? चलो यहां तक नोट करो, फिर चलते हैं हम आगे, जल्दी से फटाफट नोट करो यहां तक। फटाफट नोट करो।
फटाफट जल्दी से। जल्दी से नोट करो यहां तक, फिर चलते हैं हम आगे। हो गया नोट, चलें आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो यहां से देखो, अब आपके पास एंगल जीईसी नजर आ रहा है, जीईसी, ठीक है, ये एंगल और एंगल एफजीई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, देखो जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, उल्टा जेड बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा आपस में, ये एंगल आपस में अल्टरनेट एंगल होंगे, मतलब कि एंगल जीईसी इक्वल होगा एंगल एफ जी ई के। क्यों? क्योंकि ये एंगल क्या है, आपस में अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। जब ये आपस में अल्टरनेट एंगल है तो एंगल एफ जी ई की वैल्यू आपको यहां से कितनी फाइंड होगी, 54 डिग्री। ये लो, यही आपको यहां पर फाइंड करना था। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको बहुत इजीली और अच्छे से समझ में आया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ पर जो भी एंगल हमें फाइंड करने के लिए बोला था वो एंगल हमने पूरे फाइंड कर लिए, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर फटाफट से आपके पास सारे एंगल से एफ ई जी, जी एस और जी ई एफ, इन सब की वैल्यू कितनी मिलती है आपको, 34 डिग्री। फटाफट नोट करो, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ले ले स्क्रीनशॉट, चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, ठीक है। क्लियर है, आपको दिया है ए पी क्यू इक्वल है 50 डिग्री और पी आर डी इक्वल है 127 डिग्री, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन तो अभी हमने सॉल्व किया है थोड़ी देर पहले, फटाफट से बताओ, अभी सॉल्व किया है हमने ऐसा क्वेश्चन। भाई आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्स और वाई इन दोनों की वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्स और वाई की अगर बात करते हैं तो एंगल एक्स तो हमारा डायरेक्ट निकल रहा है, क्यों, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल तो हमारा क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो एंगल एक्स की वैल्यू तो डायरेक्ट मिल गई आपको, क्या, 50 डिग्री। क्लियर है, कितनी मिली, 50 डिग्री। ओके, अब यहां से आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो एंगल ए पी क्यू, एक तो आपको क्या करना है, एंगल ए पी क्यू और एंगल पी क्यू आर, एंगल ए पी क्यू इक्वल है एंगल पी क्यू आर के, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, फटाफट से देखो कितना है ये आपके पास, ये अल्टरनेट है, अल्टरनेट एंगल है। जब ये अल्टरनेट एंगल है तो फाइनली x कितनी वैल्यू होगी, 50 डिग्री होगी, ठीक है। अब रही बात y की, तो देखो यहाँ पर y की वैल्यू के लिए आप अगर इसे ध्यान से देखते हो, y की वैल्यू के लिए यहाँ से अगर हम इसे ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमें ये 127 मिल रहा है, तो ये भी कितना मिलेगा, फटाफट से देखो लीनियर पेयर वाले से सॉल्व करो और मुझे बता दो जल्दी से कितना आंसर मिल रहा है y का। भाई ये वाला एंगल देखो, ए पी आर और पी आर डी, एंगल ए पी आर इक्वल होगा एंगल पी आर डी के। क्लियर, ए पी आर को देखो, एंगल ए पी आर को क्या लिख सकते हो आप, 50 प्लस वाई, और एंगल पी आर डी की वैल्यू कितनी है आपको यहाँ पर, 127 डिग्री। ये लो, तो y इक्वल 127 माइनस 50, तो y इक्वल यहाँ से 7 और 77, ये लो,
एक्स और वाई दोनों का जो वैल्यू फाइंड करना था आपको कितना मिलता है 77। कितना इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए अल्टरनेट एंगल क्या होता है, आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई ना तो बहुत इजीली सॉल्व करोगे। फटाफट से नोट करो इसे, काफी सारा टाइम हो गया है, 50 मिनट्स हो गए बेटा, जल्दी करो, जल्दी से चले आगे। चलो ये क्वेश्चन सेम है, हमें एंगल ए की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो एंगल ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो, यहां पर एंगल ए को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फटाफट से देखो एंगल ये कितना है 55 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 55 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये देखो z बन रहा है और z बनते ही क्या हो गया, ये अल्टरनेट एंगल हो गया। इसी तरह से ये एंगल 2 एंगल और 38 ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो फाइनली एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 38 डिग्री। देखो यहां से ध्यान से फटाफट से देखो, मैं दोनों तरफ से आपको बताता हूं। एंगल 1 के लिए z बन रहा है ना, तो अल्टरनेट एंगल में हम क्या बोलते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, मतलब कि एंगल 1 कितना होगा हमारे पास 55 डिग्री। उसके बाद सेकंड वाले के लिए देखो आप फटाफट से, सेकंड वाला ये एंगल और ये एंगल ये उल्टा z बन रहा है, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो एंगल 2 कितना होगा 38 डिग्री। ओके, अब एंगल ए जो है आपका, एंगल ए क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 है। 1 और 2 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, 55 प्लस 38, तो 8 5 13 का 3 कैरी 1 93, तो एंगल ए कितना मिलेगा आपको यहाँ से 93। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट नोट करो जल्दी से, फटाफट से चलें आगे। चलो अब ये यहां पर आपको इसे सॉल्व करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप कर देना एक यहां पर ड्रॉ कर देना लाइन, सेंटर से इसको क्या कर देना बाइसेक्ट कर देना, ठीक है। तो यहां से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अब आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, एंगल 2 और एंगल 5 दिया हमें 60 डिग्री का, तो हमें शो करना है कि m पैरेलल है n के। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें क्या किया है, हमें पैरेलल दिया हुआ है और हमने एंगल को फाइंड किया। अब यहाँ पर हमें एंगल गिवन है, हमें क्या करना है पैरेलल प्रूव करना है, आराम से कर सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है पूरा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, ओके क्लियर है। तो आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है किसी तरह का कोई डाउट है तो, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्लियर है, आई होप आपको बहुत इजीली और अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि आज के जो ये क्वेश्चन है ना बेटा, पूरा अल्टरनेट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अगर आपको इनका नॉलेज है तो काफी अच्छे से आप सॉल्व करोगे, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। आप ट्रांसवर्सल वाली जो थ्योरम है पहले उसे ठीक से समझो, उसके बाद इन सारे एंगल्स को अच्छे से समझो, आपको बहुत इजीली और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और कर पाओगे, आई होप पूरी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।